सभी शिक्षक सर आ जाइए। भारत माता की। यहाँ के शिक्षक गणों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी आकर पुष्प। आज बहुत ही आपको जानकर, जिस प्रतिमा को आप देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। जानते कि नहीं जानते? सुना होगा, पढ़ा होगा। आज का दिन युवा दिवस के रूप में इन्हीं के द्वारा ही मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कम उम्र की आयु में ही ऐसी चीजें, उपाधियां प्राप्त कर ली थी जो हर कोई बिरला ही पा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि ठोकर लग जाए तो रुकना मत, क्योंकि ठोकर ही मनुष्य को इंसान बनाती है, सफलता प्राप्त कराती है ना। क्योंकि बार बार ऐसे हमारे महापुरुष श्री विवेकानंद जी, और इन्होंने कम उम्र की आयु में ही हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, चाहे वो शस्त्र की शिक्षा हो, चाहे मंच पर आसीन हो जाए। बुद्ध मिलता है तभी कोई कार्य जो है सफलता पूर्वक हो सकता है। आ जाइए आप। अब मैं संचालन एक बार में ही पढ़ा हुआ सब कुछ याद हो जाया करता था। एक कहानी मुझे याद है उनके बारे में। मैंने पढ़ा था कि वो शिकागो में थे, तो वहाँ से तो आप हमसे बार बार क्यों लेकर जा रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सहज सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि महोदय जी आप पूछिए। आप उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया विथ पेज नंबर के साथ। आपको अपने बुक की जो है पेज नंबर शायद न याद रहेगी, इतनी मोटी बुक पढ़कर जो है पेज नंबर के साथ उनको उन्होंने बाद उन्होंने पूछा कि आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ योग करते, साधना करते हैं। मन उनका बहुत ही एकाग्र था। शिकागो में ही जो है तो उनका एक कार्यक्रम हुआ था। भारतीयों को उस समय जो है तो बहुत नीच के हिसाब से देखा जाता था, उनको तुच्छ माना जाता था। तो उनका जब कार्यक्रम हो रहा था तो उन्हें कोई भी बिंदु नहीं दिया गया था जिस पर वो बोले, उनको सिर्फ शून्य दिया गया था, शून्य। तो शून्य पर उन्होंने अपना कार्यक्रम 10 दिन शून्य पर बोलना, किसी भी विषय पर जीरो पर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो है तो 10 दिन उनके बारे में, शून्य के बारे में बताए थे। तब जाकर वहाँ से अपने भारतीयों की पहचान हुई है। और अंग्रेज जो थे, विदेशी जो थे, तब उन्होंने भारत को बहुत ही महान कहा था कि यहाँ पर बहुत ही महान महान हस्तियाँ हैं, बहुत महान पुरुष पैदा होते हैं जो बिना किसी सब्जेक्ट, बिना किसी बिंदु के भी जो है इतने दिनों तक बोले जा सकते थे। तो उन्हीं के संबंध में आज छोटा सा कार्यक्रम है, और कार्यक्रम का थीम यही है कि योग करो निरोग रहो। तो इसके बारे में हमारे जो है तो विशाल भैया जो है तो आगे की जानकारी आपको देंगे। उसके पहले हम अपने समिति का परिचय करवा दें। हमारा जन कल्याण देशभक्ति युवा मंडल समिति है। पहले भी आप लोगों के साथ मुलाकात हो चुकी थी कार्यक्रम के लिए। इस बार भी हम आप लोगों के बीच में इसीलिए आए कि इस बार योग करेंगे, निरोग करेंगे, बच्चों को कुछ और नया सिखाएंगे। हमारे समिति के जो है तो कोषाध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष विशाल सिंह, आपके मीडिया प्रभारी रवि सिंह, और हमारी आज नई दीदी आई हैं रेखा दीदी, सम्मिलित हुई हमारी नई टीम पे। हमारी टीम में इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अब हमारे समिति के जो बिंदु हैं, उद्देश्य नशा मुक्त समाज, इस पर हम कार्यक्रम किए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किए। और आप लोगों को बता दें, खुशी की बात है कि आप इस कार्यक्रम के लिए हमने अपना YouTube चैनल बनाया। उसमें आपकी स्कूल के सबसे बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सम्मान। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। तो घर से आपके जो पापा निकलेंगे घर से, तो आप उनको बताइएगा कि हेलमेट जरूर लगा कर जाएं। चेकिंग अभियान चालू हो चुकी है, तो वो
अगर अभी नहीं लगाते हैं तो एक हफ्ते तो जरूर लगा कर जाएं। पेड़ पौधे लगाना और बचाने का संकल्प, जल संरक्षण, खेलों को अपने जीवन से जोड़ना, जिसका मेन बिंदु है आज हमारे जो विशाल जी बताएंगे। मोबाइल का सदुपयोग, आदर सम्मान की भावना जागृत करना, गांव की महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण हमारी समिति द्वारा दिया जा रहा है। हम लोगों ने अपने गांव में हमने अपने घर पे जो है केंद्र बनाए हैं और अपनी गांव की महिलाओं को जो है तो सिलाई का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया। उसमें हम सिलाई सिखवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मिनिमम 300 रुपये फीस महीने का, जिसके लिए हमारी जो रेखा दीदी उनको सिलाई सिखाने आती हैं, ये तिघरा से आती हैं और आज वो सिलाई सिखाने जा रहे थे। हमने कहा कि आप पहले इस कार्यक्रम सम्मिलित हुई, उसके बाद आप जो तो सिलाई सिखाने जाइए। इसके अलावा भी जो है युवाओं को स्वरोजगार ऐसे रोजगार बताए जाते हैं जिससे जो अपने घर की अर्निंग शुरू कर सकते हैं, घर से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और 10वां सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। आगे पीछे एडजस्ट हो सकते हैं आप लोग, आगे पीछे है ना। देखिए हो गया तरीका। इसमें क्या होता है, हम सांस को अंदर भरते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। पहले धीरे धीरे प्रक्रिया करते हैं, फिर जिसका अभ्यास हो जाए वो 20 से 25। इससे होगा क्या कि शरीर किसी को बीपी की परेशानी होगी, मान लीजिए, वैसे बच्चों में तो नहीं है, मेरा कह देना अच्छा है, किसी को बीपी, ऐसा करिए कि यहाँ क्या हो कि ये नाभि जो है अंदर, इसीलिए कह रहा था आप लोग थोड़ा बीच में बैठे। नहीं भैया, थोड़ा 5-10 मिनट हम अपने लिए देंगे, शरीर फिट रहेगा, है ना। इसीलिए आइए 10-20 बार इसको करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, है ना। लगोगे तो अच्छा लगेगा और क्या होगा, मन एकाग्र होगा। ठीक, एक इस आसन पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। सभी बच्चे इस आसन को अगर करेंगे तो उनका क्या होगा, दिमाग खाली होगा। उसका नाम क्या है, अनुलोम विलोम। सभी वाजिब है, रोज सुबह टीवी पे आता है, शाम को टीवी पे आता है। ठीक, क्या करिए, अंगूठा है, मैं इस नाक में लगा रहा हूँ, आप इस नाक में लगाओ। ठीक, यहाँ लगाओ, इसको बंद करो। इस नाक से क्या करना है, सांस को खींचना है। देखो मैं एक बार दिखाता हूँ, बंद किया था, उससे सांस को क्या किया, छोड़ा, और फिर वापस थोड़ा सा रुक के फिर इसी नाक से खींचेंगे और वापस इधर वाली से छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो भी गंदगी भरी है वो धीरे करो करो चलो, कोई कर सकते हैं। अगर जिसको शुगर भी है कर सकते हैं, और छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं जैसे हाइड्रोसील या और भी शरीर में ऐठन जैसी संबंधी कोई भी बीमारी होती है, कैंसर होगी, वो सभी इसको कर सकते हैं। क्या होता है, प्राणवायु जब हम भरते और छोड़ते हैं तो जो गांठ बनी होती है शरीर में वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है और खून का सर्कुलेशन फिर समान गति से होने लगता है। करो ना, रुक जाओगे, करो थोड़ा सा। इसको रोज जो है 5 मिनट आप करें और जब अभ्यास आपका हो जाए तो धीरे से बढ़ा दे। हो सकता है हर दिन शरीर साथ ना देता हो, कभी कोई बीमारी है, खांसी जुकाम कुछ भी है। अगर जो बच्चा इसे रोज करेगा ना, उसे जुकाम नहीं होगा। क्या होगा, बोलेंगे तो क्या होगा, मांसपेशियां खिंचाव होंगी, और खिंचाव जब पीछे दिख रहा है, देखो ये अंगूठे है ना, दोनों अंगूठे, इनको कान में लगाओ, बहुत तेज से नहीं दबाना है ना। यहाँ कान में लगाया, क्यों लगा, तो इसलिए बंद कर रहे हैं कि कोई चीज हमें दिखाई ना दे, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यान करो। और फिर सांस को उद्गीत मतलब ध्वनि के साथ धीरे धीरे छोड़ना है। कान में लगाया, 2 उंगली से आंख पे रखी, एक उंगली और ये उंगली को पुटका के पास से ऐसे किया। अब लंबी सांस, गहरी सांस भर लेंगे। माथे पे, आंखों पे ना ज्यादा, वो धीरे धीरे उनकी आदत क्या हो जाएगी, फिर कुछ समय 2-4 प्रयोग जब हम कर लेंगे तो बोलते हैं ना, बहुत लोग की नारा उखड़ गया गांव में, बोलते हैं ना कि वो कलश इधर उधर हो गया। तो उसको तो पहले हम क्या करें, मूवमेंट दे रहे हैं, दाब दे रहे हैं, और फिर उसको सहलाने का भी काम करेंगे। तो फिर दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, 3 बार अंगूठे से करेंगे और 3 बार हाथ का दाब दे करके। असर बहुत खराब होता है। चलिए आइए करते हैं। पहले एक बार आप हमें देखो, फिर आप करो, एकदम अच्छे से ऐसे बैठ जाओ, सबको दिखाई दे रहा पीछे वाले, है ना। हाँ,
पैर के पंजे पे बैठना है ना। खड़ा पंजा मत रखो, थोड़ा सा टेढ़ा रखो, थोड़ा सा टेढ़ा रखो, हल्का सा ऐसे। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा रखिए, ठीक है। आइए करते हैं इसको हम लोग। पास लगा लेना। अब सांस जो अंदर भरी हुई है गुब्बारे में, उसको बाहर निकाल देना है। कैसे देखो, मैं दबा के देखो। करो, सांस बाहर निकालो। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए, झुकता हो उतना ही झुकिए, ज्यादा थोड़ा सा रुके रहना है। धीरे धीरे पीछे की ओर, धीरे धीरे उठिए, झटका न लगे, धीरे 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 उठिए, आराम से उठिए, एकदम स्ट्रेच हो जाइए, एकदम सीधा। हाँ, फिर से क्या करना है, फिर इस हाथ को यहाँ पे लगा लेना है ना। फिर सांस को बाहर निकाल देनी है। करो फिर से, फिर झुकिए आगे की तरफ धीरे धीरे, बहुत आराम से। थोड़ा सा रुकना है। अब पीछे की तरफ धीरे धीरे, पीछे की तरफ घूम जाइए आराम से। हाँ, मुंडी ऊपर करिए, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आ जाइए। हाँ, मेरा अभ्यास था ना, मैं ये दाढ़ी को यहाँ टच कर लेता हूँ। अब ये पैजामे में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जाइए, अब पीछे की तरफ धीरे 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 उड़ जाइए, धीरे धीरे ऊपर की ओर मुंडी करिए, धीरे धीरे। कोई यदि गुटली टाइप में अगर कोई भोज्य पदार्थ वहां पे टिका हुआ है तो वो धीरे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और वो जगह क्या होगी, खाली हो जाएगी, है ना। तो गैस नहीं बनेगा। और एक चीज जरूरत पड़ेगी ना पोम्स की, है ना। तो अच्छा, एक चीज और, ये आसन कराने से पहले हमारे गुरुजी लोग एक चीज बताया करते थे। ठंडी के दिनों में अक्सर लोगों के होठ फट जाया करते हैं, है ना। तो हम लोग आजकल आसान हो गया है, क्या वैसलीन लगाते हैं। कुछ मत करिए, राई का तेल सुबह नहाते वक्त आप अपने नाभि में लगाते है ना, क्योंकि जो नाभि है वहीं से हमारे शरीर जो उत्पन्न हुआ है, वहीं पर से ही बीज था, वही बीज था हमारा, बीज कलश है। क्या है, बीज कलश है। तो उस पे हम तेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक चलेगा, है ना। तो ये आदत अपनानी है। चलिए अभी एक बार कितना हुआ, 2 बार, एक बार और करते हैं, है ना। फिर से हाथ यहाँ रखा कमी पर, दूसरा हाथ से हल्का प्रेशर दिया, सांस को बाहर की ओर झुक जाइए, धीरे धीरे अपनी अवस्था में वापस लौट जाइए, बहुत धीरे धीरे अपनी अवस्था में लौट जाइए, ठीक है। हाँ, ऐसा अच्छा लगा, फील अच्छा हो रहा है? चलो ठीक। अब फिर से अपने, अगर हम छोटे छोटे योगाभ्यास अपने जीवन में करते हैं, है ना, और जिसका शरीर सुडौल और फ्लेक्सिबल हो, देखिए सभी प्राणायाम का, सभी योग का एक राजा है, उसका नाम है उद्गीत। उद्गीत में क्या करते हैं, हम ओम का जप करते हैं। जब क्या, ओम की ध्वनि निकालते हैं, और वो ध्वनि से मन को एकाग्र, जल्दी कर रहे हैं तो नहीं होता। और ये अभ्यास जिसको एक बार बोला था कि आप लिख लिख के पढ़ा करिए, तो लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है, मेमोरी में याद रहता है। दिमाग आँख से देखते हैं तो उसकी रिलैक्स बैठ जाइए, है ना। आँख को बंद करना है और ओम का जप लगाना है, और ऐसा महसूस करना है कि यहाँ भुट्टी पर कोई दिख रहा है, किसी का, ऐसा मतलब ऐसा एहसास करना है कि कोई दिख रहा है। और लास्ट में जब आपकी सांस थोड़ी कम होने लगे तो लास्ट में पूरे सांस एक बार भर लेंगे, प्राणायाम करेंगे। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपकी यहाँ भुट्टी के ऊपर जो त्रिशूलधारी त्रिनेत्र भगवान की जो जगह है, वहाँ पे एक उजाला सा दिख रहा होगा, हल्का सा ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई ज्योति जल रही है। उस ज्योति को देखने का काम करिए। तो आंख ना खोलें, दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ना है, हल्का सा रगड़ना है, धीरे धीरे गति से हुई जो ज्वाला है, तपन है, इसको अपनी दोनों आंखों में लगाना है। घिसने के बाद धीरे से स्पर्श कराइए, है ना। और आप ऐसा इसलिए बोला मैंने कि जब दिव्य प्रकाश की ओर हम देखते हैं तो क्या होता है, आंख में जलन हो सकती है ना। आप सब अपने स्थान पे धीरे धीरे पहले एकदम सीधा खड़े हो जाएं, है ना, सावधान, एकदम सीधा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, एकदम बैलेंस बन जाए वो करें। क्या करेंगे, एक पैर को उठा करके इसकी हिल, आप लोग ना करें, है ना, आप लोग ना करें, बच्चों को थोड़ा देख रहे हो, बैलेंस बनाओ, बैलेंस स्लिप कर रहा है थोड़ा, वो अलग है। ऐसे कर लीजिए, बैलेंस बनाइए, बैलेंस, है ना।
जय जय शिव शंकर काटा न लगे खड़े हो जाइए एकदम, थोड़ा सा बैलेंस है ना। हाँ ठीक है, हाथ ऊपर जोड़िए जैसे मम है ना। हाँ अच्छा, हमको साजा भी मिलती थी इसमें, ऊपर ऊपर ऐसे। हाँ अच्छा, देखो पहले की बड़ा अच्छा याद दिला, पहले की सजा भी बड़ी अच्छी मिलती थी। क्या होता था कि कहीं गलती हो जाए, अच्छा एक बार इस पैर से करेंगे, अभी बताते हैं। दूसरे पैर से तो बहुत सजा मिली थी इसमें। तो आप दूसरे पैर से करिए अभी जैसे मैंने बताया। अब वो वाला पैर, हाँ दूसरी बार इस आसन को करेंगे तो फिर हाथ नीचे करके जब पैर लगा लेंगे तब हाथ ऊपर को ले जाएंगे। ठीक है, हाँ करिए। अच्छा देखो, अभी बता रहा था ना, पहले की सजा भी बड़ी गजब की मिला करती थी। पहले हमारे टीचर जो थे, गुरुजी लोग, तो वो डंडी उंडी से नहीं मारते थे, बेल बच जाए जल्दी खा ले, पेट खाली हो जाता था। और अच्छा, मैडम लोग क्या कुर्सी बनवा देती थी, बड़ा अच्छा कुर्सी कर लेता है, कुर्सी बन ले तो और झुको, पीछे पंजे पे बल देना है, पंजे गए हैं बैठने के लिए। तो जब ज्यादा लोग शिकायत कर, मतलब ज्यादा हल्ला करें तो आ जाए गुरु लोग, तो वो क्या करते थे, बोलते थे कान पकड़ो और मेढक की तरह जंप मारो। उसमें क्या होता था, पंजे पे जो है बल लगता था। जब कूदते थे ना तो स्पंज होता था, पंजा स्पंज होता था। तो स्पंज होने से क्या था, जो झुनझुनी कभी कभी हमारे शरीर में होती थी वो नहीं होती थी। और बहुत लोगों को बोलते ना कि वो लकवा मार गया, बहुत लोगों लकवा क्यों मार जाता है, कमजोरी होने से। अब कमजोरी होने का मेन कारण है कि पूरे मिनरल्स विटामिन हमारे शरीर में अच्छे से फ्लो नहीं होते। जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो सब चीजों से बच जाते हैं। ठीक, हाँ बस रिलैक्स कराओ, बहुत ज्यादा मत करना। एक देखो, एक ताड़ आसन रहते, इसीलिए तो उसमें मालूम क्या क्या होता है, सुनील भैया बताएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है उसमें। वो हमारे घर में उपलब्ध होता है और हम उसे नहीं खाते और मार्केट से लाके खाने के लिए सोचते हैं। पहले को लोग किशमिश खा के, फुला करके खा के जो है दौड़ में निकल जाया करते थे। और हम लोग सिर्फ बॉम्बीटा नहीं दोगी तो दूध नहीं पियेंगे, कॉम्प्लेन नहीं दोगी तो दूध नहीं पियेंगे, है ना। तो सुनिए इंग्रेडिएंट अभी बता रहे हैं, मैं आपको आसन बता रहा हूँ। क्या करना है, हिल पे पंजे की तरफ, यहाँ पंजे पे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, एक हाथ को यहाँ, एक हाथ को यहाँ, ऐसा करिए हाथ को और खींचिए और ऊपर खींचिए एकदम। हाँ महसूस हो रहा है ना। अच्छा कह रहे होंगे कहाँ से आगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं। फिर इसको जो है हर 1 मिनट के बाद फिर पंजे पे आ जाइए और पूरे उस पे पैर पे खड़े हो जाए। फिर धीरे धीरे सांस लेके और ऊपर की तरफ बढ़ना है, कैसे, और ऊपर है ना, और ऊपर ठीक। अच्छा भैया, जिसको धूप से एलर्जी हो पहले ही बता देना, है ना, कि धूप में दिक्कत हो रही हो तो आओ फिर से करते हैं इसको। फिर 6 बार किसी भी योगा या ऊपर है। हाँ हाँ, अब बड़े हो जाओगे, है ना। चलिए फिर अपनी अवस्था में आ जाएं। कितना हुआ, 4 हुआ ना भैया। फिर आ जाइए, फिर ऊपर की तरफ एकदम। अच्छा है ना, ये अब घर में फिर 7 फीट का दरवाजा लगेगा, अब सबके यहाँ 4 फीट और उठो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आ जाइए अपनी अवस्था में, है ना, तो बच्चा ना, फिर आ जाइए, फिर करते हैं इसको, फिर ऊपर। और देखो किसका झंडा सबसे ऊपर। अरे भैया हमसे बहुत लंबे हो गए, आप हमसे बहुत लंबे हो रहे हैं। अरे भैया लंबे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आ जाइए फिर नॉर्मल में शामिल है। जोगिंग का 12 पार्ट होता है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना आपको सिखाता हूँ। पंजे पे बहुत ज्यादा उत्साह मत रहना, ज्यादा हिलो मत, ज्यादा तेज भागना नहीं। हाथ देखो, हाथ एक हाथ आगे पीछे, एक हाथ आगे पीछे, ऐसा भी बच्चे गलत कर रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक, हाँ चलो इसको करके 10 बार गिरो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। धीरे धीरे। हाँ पता चला नहीं होना है, सिर्फ पैर उठाना, आपको स्ट्रेट होना। ये आपको सिर्फ सीधे खड़े होना है और पैर उठाना, घुटने। देखो हाथ ऐसे मत करो, नस खींच जाएगी, हाथ ऐसे आराम से शरीर को सीधा रखना है। बहुत बच्चे कूद कर हमें देख रहे हैं। इस साइड के बच्चे तो और बढ़िया कर रहे हैं, इधर के बच्चे और बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब देखो इससे क्या होगा, लगाओ, बदमाशी बहुत करते हो, लगाओ। आराम से करना है, मजाक में नहीं लेना। योगासन बहुत ही ये बच्ची बहुत अच्छा कर रही है। देखो ये भी किसी में ऐसा नहीं करना, पहले देख लो, देखो ऐसे घूमने, फिर अपने वापस में धीरे से आना। अपना गिना भैया,
2 3 5 6 7 बच्चे हैं हाथ से ज्यादा उठ जाएंगे कि अंदर 8 9 10 के आगे हमसे गिनती नहीं आती। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, ये जो शोल्डर है वो मूवमेंट कर रहा है, शोल्डर ये जो नी है यहाँ का जो शोल्डर ये है, ये क्या कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। यहाँ की जो कलाई है ये भी मूव कर रही है, ये फिंगर है ये भी मूव कर रहा है। 1 2 3 4 5 कूद रहे थे ना, पंजे पे कूद रहे थे ना, अब चलना करेंगे, मतलब कूदना नहीं है, पैर आगे पीछे करेंगे, पैर आगे पीछे ऐसे है ना। पंजे पे बेटा, पंजे पे पंजे पे पंजे पे पंजे पे पंजे पे, ये भी आपको बढ़ाएगा पंजे पे। ऐसे ऐसे पंजा हिलाओ, पंजा पंजा नीचे टच ना होना, जमीन से उठाना नहीं है, बस उसको हिलाना है, उठना है रखना है। पहले के जो महर्षि हुआ करते थे वो हमेशा जो है तो बिना बालों के हुआ करते थे, सिर्फ उनकी चोरी हुआ करती ज्यादा है। अच्छा देखो मैं दौड़ नहीं रहा, सिर्फ चल रहा हूँ, किसपे पंजे पे आगे पीछे। जिसके घर में साइकिल हो थोड़ा साइकिलिंग भी किया करे, क्या करे साइकिल जितना ज्यादा चलाइए। 10 हो गया, मेरा तो ज्यादा हो गया, ये हो गया। अब एक काम करना है, हाथ को पैर छू, हाँ घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, आप घुटना एकदम स्ट्रेट करना। पैर फैला के बेटा, ओ पैर फैला कर, पैर फैला कर, हाँ तुम्हें ये, हाँ हाँ ये पैंट फट जाएगा बेचारों का। फोटो हो गई अभी नहीं, तो बोल दीजिए इधर बच्चे करें, इधर इधर बच्चों करें, लेफ्ट को राइट से, पैर सामने कर लो, पैर आगे करिए, पैर आगे करिए, दोनों पंजे को टच करिए हिल के साथ, दोनों पंजे टच हो जाएं, है ना। और एकदम खड़ा पंजा हो, खड़ा, झुको नहीं, झुकने को बोला ही नहीं मैं। आराम से घुटने में हाथ रख लीजिए, आराम से, बस आराम से रिलैक्स। इसको ऐसे हिलाना है, मुंह में किसी किसी की तो है दर्द होने लगता है, तो इसको हिलाना है। हाथ दोनों ऐसे रख लीजिए अपने यहाँ पे और हिलाइए ऐसे धीरे धीरे। ये बच्चे आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ करिए, ऐसे करिए, सब कोई रिलैक्स कर ले। पैर हिलाइए, पैर, बस बस आराम से पैर हिलाइए, ऐसा लगे जैसे तुम पार्किंग में बैठे हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या था, अंगूठा ऊपर की तरफ और चक्की चलाना है। चक्की देखो घर में ऐसे 3 बार इधर से देखो, ऐसे घुमाओ, फिर पीछे को पूरा झुको, देखो कैसे, ऐसे पहले आगे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ। 3 बार इधर से, 3 बार, ठीक, मेरा इधर 3 हो गया, अब इधर पीछे, हाँ देखो पीछे, अब देखो पीछे, हाँ अब काला पानी की तरह, ठीक। अब देखो, अब क्या करो, एक बटरफ्लाई करके ठेंगनी के साथ कैसे करेंगे, दोनों पंजे को टच कर लेंगे, जोड़ लीजिए। हाँ ये वो बच्चे सही कर रहे, तुम सही कर रहे। अरे हाँ बस ठीक। सुबह उठकर पहले सबसे पहले फ्रेश होना है और उसके बाद करना है कि आधे घंटे बाद जब हमारा पसीना सूख जाए, तेज सांसें चलना बंद हो जाए, हम स्लो हो जाए, तब हमको जो है तो पानी पीना है। उसके पहले पानी नहीं पीना। अगर उसके पहले आप पानी पीते हो तो पेट में बहुत तेज दर्द होगा, वो दर्द आप सही नहीं पाओगे। तो इसलिए जब भी आप योगा करें, जो भी करें, कसरत करें, तो उसके पहले जो है तो आप फ्रेश हो जाइए। सुबह 6 बजे उठिए, इससे ध्यान रखिए। दूसरा, हमारे जो विशाल भैया बताएं, गुड़ क्या होता है कि हमारे कसरत करने के बाद शरीर में बहुत दर्द होता है,
दर्द होता है तो दर्द से राहत भी मिलती है। और खाना खाने के बाद छोटा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक टुकड़ा गुड़ को खाएंगे तो शरीर में कोई भी दर्द या बीमारी नहीं पैदा होगी। मैं बचपन में था तो 1-1 किलो गुड़ जो तो 3 दिन में ख़त्म कर लेता था। खुद भी करोगे और मम्मी पापा दीदी भैया मौसी आंटी अंकल सबको भी करवाओगे, है ना, कि इससे कर, है ना, सभी की बातें मानेंगे, है ना, और कुछ हमेशा नया करने का सोचेंगे, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो बच्चों बैठे रहो। लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका कारण है मैं खेला बहुत करता था, क्लास से जो है तो बंक मार भी लिया करता था। कभी कभी जब क्लास कोई नहीं होते थे, टीचर नहीं हुआ करते थे, वहाँ किसी के भी क्लास चालू हुआ करती थी तो हम लोग बंक मार के चले जाया करते खेलने, खूब खेलते थे। और इसके अलावा जो तो हमारे स्कूल में पीटी भी कराई जाती थी, सुबह सुबह पीटी जरूर कराई जाती थी। तो सबसे ज़्यादा तो हम खेला करते थे, इसलिए आप लोग भी खेलिए और साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए। 6 बजे उठिए, मैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ ही जाता हूँ, बताया अभी तो पहले भी 5:30 बजे 6 बजे उठना चाहिए। और उठ के बाद पहले तो अपना मुँह धोना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट आपको कोई भी आसन करिए, कुछ भी योगा करिए, तो आप करेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा, एकदम लगेगा ही नहीं कि आप जो है तो आपकी उम्र बढ़ रही है। आप एकदम तंदुरुस्त रहेंगे और आपके अंदर ऊर्जा जो है तो बहुत संचालित होगी, आपका हर कार्य में मन लगेगा। तो इसलिए आप जो है 5:30 बजे 6 बजे उठने की कोशिश करिए। अभी तो हाँ, सुबह आप सब देखिए, हम लोग आज आपके यहाँ आए हैं अच्छी चीज बताने के लिए। जो बच्चा सुबह उठता है उसे फ्री ऑफ कास्ट नेचुरल हर विटामिन शरीर में 15% आइटम में नहीं करना होता है ना। सुबह आप, मैं कहूँगा कि 6 बजे, कम से कम 6 बजे आओगे, अपनी दिनचर्या जल्दी खत्म करोगे तो सारे वर्क जल्दी कंप्लीट होंगे। जो सुबह उठता है उसकी याददाश्त भी अच्छी बनी रहती है। खाने के आधे घंटे ही पहले पानी पीजिए और खाना खाने के बाद जो तो आधे घंटे तक पानी मत पीजिए। क्या कि खाना जब खा लेते हो तो मशीन बहुत तेज़ चलती है तो खाना जल्दी पचाता है, पानी पीना चाहिए। दूसरी बात जो है तो खाना सब ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते, कभी कभी मम्मी अच्छा बनाती है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अब लगता है कि पेट चल रहा है, अब क्या करें, दिख रहा है हे भगवान कहाँ जाए क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने बताया घुटने से कर लो सीधा एकदम, आपका ये कमर सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ जो है तो आप सामने रख लीजिए। हाथ आपके घर में कोई भी खाना ज़्यादा खा लेता है या किसको खाने में पचन दिक्कत होती है तो घुटनों पे बैठे तो उसके बाद जो है तो खाना आराम से पच जाते है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा जो है तो पद्मासन बताया थे कि आप बैठिए पैरों के ऊपर और घुटने रखने के बाद जो आंख बंद करके आइए। मन जब लगाते हैं तो शुरू में दिक्कत होती है, तो आप जिस जगह पर बैठते हैं, जैसे आप इसके सामने बैठे हैं, एक छोटा सा बिंदु बना लीजिए, छोटा सा, और आप सिर्फ पद्मासन पे बैठ के जो है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। धीरे धीरे में जो है तो योगा करेंगे और सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठने की कोशिश करेंगे। अब मैं को आमंत्रित करूँगा तो कल्याण देशभक्ति युवा मंडल समिति के सदस्यों ने आकर युवा दिवस पर और सूर्य नमस्कार हमारे विद्यालय के बच्चों को, साथ में शिक्षकों को उसके बारे में जानकारी दिया। इसके लिए समिति के सभी सदस्यों का विद्यालय परिवार की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।